Hello friends, good morning. Today I am going to teach a topic which name is personification. My lovely and I can say my favorite and best student whose name is Rukia, he also told me, sir, you should also upload and a new topic of literature and literary history and literary term. Then today I am going to teach a topic which name is personification. And you know what is the meaning of personification. The meaning of the personification, manvikaran. What is the definition of the personification? Personification is a word in which non-living things are given a attribute to human like. यानी जो निर्जीव चीज़ें होती है, निर्जीव चीज़ों को सजीव का रूप देना. All these things, they are not living, but they are given to attribute of a human quality. उनको ह्यूमन लाइक क्वालिटी का एक एट्रीब्यूट दिया जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट मीन्स आई कैन से क्वालिटी, यानी निर्जीव चीज़ों को सजीव का रूप देना. इट इज़ कॉल्ड personification. And I tell you example to you, it's very common example. Now you can listen example. Love is blind. प्यार अंधा है. प्यार अंधा है. अब अभी तक ये किसी ने नहीं देखा कि लव प्यार है वो एक आंख से अंधा है, दो से अंधा है. यानी अंधे होने का ये जो क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी है अंधे होने की, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. एक मनुष्य की ये क्वालिटी है. अक्सर घरों में भी बोला जाता है, नॉर्मली बोला जाता है. घरों में हम आपस की बातचीत में भी बोलते हैं कि प्लीज़ धीरे बोलिए, आजकल दीवारों के कान होते हैं. ये वर्ड आपने सुना होगा, ये फ्रेज आपने सुनी होगी कि धीरे बोलिए दीवारों के कान होते हैं. क्या वास्तव में दीवारों के कान होते हैं? नो, नेवर. यानी ऐसा उनको बताया गया है, यानी दीवार को एक ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है. सो आई विल डिस्कस. ओके, डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस. मानवीकरण एक ऐसी साहित्यिक युक्ति है. मानवीकरण एक ऐसी लिटरेरी जेनर है. जेनर, GENER, जेनर. जेनर समझ सकते हैं? जेनर, जेनर मीन्स विद्या. एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा जिसको हम टेक्निक कह सकते हैं. मानवीकरण एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा अलंकार है. इन विच एन इनएनिमेट, अंडरलाइन इनएनिमेट. इनएनिमेट मीन्स वी कैन से नॉन लिविंग. इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसमें जो निर्जीव जो ऑब्जेक्ट होते हैं, निर्जीव जिनको हम ये कह सकते हैं कि जब एनिमल है तो वो निर्जीव नहीं होगा, लेकिन उस एनिमल को एक एट्रीब्यूट देना. कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, किसी वस्तु को निर्जीव का रूप देना, और एन आइडियाज या किसी विचार को. तो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन इज दैट पर्सोनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच नॉन लिविंग, इन विच आई कैन से इन एन एट्रीब्यूट, इन एनिमेट, जिसके अंदर निर्जीव चीज को सजीव चीज का रूप दिया जाता है, इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटी. उसको एक मनुष्य के समान उसका गुण बताया जाता है, मनुष्य के समान उसको एक रूप दिया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मनुष्य के समान उसकी विशेषताएं बताई जाती है. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड थोड़ा आपके लिए टफ है तो मैं इसका एक इजी मीनिंग लिख देता हूँ. फीचर्स, FEATURES. दोबारा देखिए, पर्सोनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस. पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण एक ऐसी साहित्यिक युक्ति है इन विच एन इनएनिमेट. अगर आप इन हटा देंगे तो एनिमेट हो जाएगा. एनिमेट का मतलब होता है लिविंग. इनएनिमेट बोलेंगे तो वो इनएनिमेट आपका क्या होगा? निर्जीव ऑब्जेक्ट, वस्तु. किसी निर्जीव वस्तु को या किसी जानवर को या किसी विचार को इज गिवन, उसको दिया जाता है ह्यूमन लाइक क्वालिटी, यानी मनुष्य के समान उसका गुण बताया जाता है, मनुष्य के समान एक रूप दिया जाता है, या उसकी विशेषताएं बताई जाती है. और एक्शंस, या वो जैसे मनुष्य कार्य करता है, जैसे मनुष्य कार्य लिखने का करता है, तो क्या एनिमल लिखने का कार्य कर सकता है? नो. जैसे मैं लिखने का कार्य करता हूं, क्या ये अगर हम बोर्ड की बात करें, क्या ये बोर्ड लिखने का कार्य कर सकता है? नहीं. तो किसी निर्जीव चीज को या किसी जानवर को या किसी हम ये कह सकते हैं किसी विचार को मनुष्य का गुण बताना, मनुष्य के समान गुण बताना, मनुष्य के समान उसमें विशेषताएं बताना या मनुष्य के समान उसमें कार्य बताना, इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. उसे मानवीकरण बोलते हैं. ओके, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच. ये एक अलंकार है. देखिए, फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच का मतलब भी, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स लिटरेरी टर्म्स.
फिगर ऑफ स्पीच मीन्स लिटरेरी जेनर, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स लिटरेरी डिवाइस, साहित्य अलंकार। ये एक साहित्य अलंकार है दैट क्रिएट्स, जो उत्पन्न करता है, दैट प्रोड्यूसेस, जो उत्पन्न करता है, विवाइड इमेजरी, विवाइड विविध, इमेजरी पिक्चर, तस्वीर, जो एक प्रकार की हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की तस्वीर आती है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा साहित्य अलंकार है जो विविध, जो पिक्चर है, इमेजरी है, जो चलचित्र हैं, उनको ये उत्पन्न करता है एंड हेल्प्स, और मदद करता है टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडिया, यानी जटिल से जटिल विचारों को व्यक्त करने में। ये जो मानवीकरण अलंकार है वो एक ऐसा अलंकार है जो विविध जो पिक्चर हैं, जो चलचित्र हैं, जो थॉट हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, उनको उत्पन्न करता है। उनको उत्पन्न करने के साथ ही साथ ये क्या करता है, और ये ऐसे जटिल विचारों को व्यक्त करता है। कन्वे करना, कन्वे समझ रहे हैं आप? कन्वे, कन्वे का मतलब अटर, UTTER, अटर करना। कन्वे करना NARRATE, नरेट करना। कन्वे करना DESCRIBE, डिस्क्राइब करना, यानी एक प्रकार से वो व्यक्त करता है जटिल विचारों को और इमोशन और व्यक्ति की भावनाओं को। आपकी मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, आपके पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है, तो कविता में अगर एक कवि है, ड्रामेटिस्ट है, पोइट है, अगर वो पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहा है, एट दैट टाइम ही ट्राइज टू क्रिएट विवाइड इमेजरी एज वेल एज ही इज टोटली एबल टू अंडरस्टैंड, टू कन्वे द कॉम्प्लेक्स आइडियाज, ओके, एज वेल एज इमोशन। वो जटिल विचारों को और जटिल आइडियोलॉजी को बताने की कोशिश करता है इन ए मोर रिलेटेबल वे, यानी और अधिक रिलेटेबल वे से। रिलेटेबल का मतलब कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। दीज आर गिवन सम एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है जो देखिए। नंबर 1, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। जो लव है वो नॉन लिविंग है, लव है वो इनएनिमेट थिंग है, लव है वो इनएनिमेट एक ऑब्जेक्ट है, लव है वो एक इनएनिमेट आइडियाज है। भी प्यार अंधा है, तो यहाँ लव इज गिवन द ह्यूमन लाइक एक्शन, यहाँ प्यार को एक मनुष्य के समान कार्य बताया गया, लविंग यानी प्यार करना। द ट्रीज विस्पर्ड सीक्रेट्स टू ईच अदर, पेड़ पौधों ने फुसफुसाहट की, धीरे धीरे बोले, सीक्रेट गोपनीय तरीके से, टू ईच अदर। पेड़ पौधे एक दूसरे से धीरे धीरे बोले। क्या पेड़ पौधे एक दूसरे से धीरे धीरे बोल सकते हैं? धीरे धीरे एक दूसरे से बोलने का कार्य, धीरे धीरे एक दूसरे से कुछ कहने का काम, ये जो ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ये हमने ह्यूमन एट्रीब्यूट है ट्रीज़ को कहा है कि पेड़ देखिए धीरे धीरे बोले। जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर पे एक पिक्चर लगी है और उस पिक्चर को आप देखते हैं, दादाजी की आपकी पिक्चर है, आपके दादाजी का मान लीजिए वो स्वर्गवास उनका हो चुका है, और वो आप एक स्वीट मेमोरी के तौर पे उस पिक्चर को देखते हैं, और देखने के बाद में आप ऐसे कहते हैं कि देखो पिक्चर ऐसे लग रही है जैसे मानो हंस रहे हैं, पिक्चर में दादाजी ऐसे लग रहे हैं जैसे हंस रहे हैं। अब पिक्चर तो हंस नहीं सकती, आपने उस पिक्चर के अंदर अपनी दादाजी की जो एट्रीब्यूट है, आपने जो उसके अंदर एक जो ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ह्यूमन जो क्वालिटी है, उसको आपने प्रेजेंट किया है कि मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पिक्चर हंसेगी या हंस रही है, ऐसा लग रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 3 एग्जाम्पल, द क्लॉक साइड एज इट स्ट्रक मिडनाइट। क्लॉक घड़ी, साइड SIGS, साई का मतलब होता है आहें भरना, गहरे गहरे श्वास लेना, लंबे लंबे सांस लेना, कि घड़ी ने लंबे लंबे श्वास लिए मानो कि रात्रि के 12 बज गए हो। अब घड़ी लंबे लंबे श्वास नहीं ले सकती, यानी वो तो टिक 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 की आवाज़ करते हुए चलती है। तो ये बता रहा है कि घड़ी ऐसे चल रही थी, ऐसे मतलब गहरे गहरे सांस ले रही थी कि, और ऐसे बताया जा रहा था कि मानो रात्रि के 12 बज चुके हैं। द रिवर सैंग ए जेंटल मेलोडी, नदी ने एक बहुत ही विनम्र और बहुत ही एक सॉफ्ट और बहुत ही एक शानदार एक गीत गाया। मेलोडी, डू यू नो मेलोडी? मेलोडी मीन्स यू कैन से म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। नदी ने एक बहुत ही विनम्र एक गीत गाया। तो नदी विनम्र गीत नहीं गा सकती, गीत गाने का जो काम है, द वर्क ऑफ म्यूजिक, द वर्क ऑफ म्यूजिक इज ए पर्सन। गीत गाने का काम है वो एक व्यक्ति का होता है, मनुष्य का होता है। ए ह्यूमन बीइंग कैन सिंग सॉन्ग, एक व्यक्ति ही गीत गा सकता है, बट ए रिवर कांट सिंग ए सॉन्ग, एक नदी गीत नहीं गा सकती। इट्स ओके। नेक्स्ट, नंबर 5, द विंड वेप्ट विद सोरो, हवा ऐसे रोई मानो हवा दुख के साथ रोई। अब हवा चलती है
हवा दुख के साथ रहे। हमें क्या पता कि हवा अपने दुख को प्रेजेंट कर रही है, हमें क्या पता कि हवा अपने दुख को कन्वे कर रही है, अटर कर रही है, नरेट कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। तो बताया गया कि हवा ऐसे चली मानो कि वो एक प्रकार से दुख से रो रही थी। द वॉल हैज ईयर, धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। द वॉल्स हैव ईयर, धीरे बोलिए, दीवारों के कान होते हैं। हालांकि दीवारों के कान नहीं होते हैं, कान होने का काम, कान होने का मैटर ह्यूमन बीइंग का होता है, मनुष्य का होता है। तो मैं थोड़ा सा एसाइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। टुडे ये हमारा आज का टॉपिक था, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल से, आई कैन से सिंपलेस्ट वे, जिसको साधारण से साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट through your comment on my YouTube channel. Once again I tell you, those are newcomer, those are new on my YouTube channel, please press bell icon of my YouTube channel. The name of my YouTube channel is English with Dr. Rakesh Khan Bhairani. Thank you very much.